स्वागत है ऑडियो वेब स्टोरी में। आज हम बात करेंगे राजस्थान की तपते रेगिस्तान में उपजे एक युवा नेता, युवा राजनेता की, जिन्होंने अपनी ताकत का लोहा केंद्र तक मनवा लिया है। केंद्र की दोनों ही पार्टी है, जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, उनके है जो पछुए छुड़वा दिए है। तो मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, उसकी दबंग छवि, उसका दबंग कार्य करने का अंदाज, आखिर ये ताकत कहाँ से आई, इतनी भीड़ कहाँ से जुटा देते हैं, कौन सी ताकत इनके पीछे खड़ी है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। एक आपसे निवेदन, आपसे अनुरोध कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपको हर संघर्षशील व्यक्ति की कहानी आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। चलिए शुरुआत करते हैं। वर्तमान में एक 26 वर्षीय युवा रविंदर सिंह जी भाटी, जो कि लोकसभा चुनाव 2024 में पूरे देश में चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। रविंदर भाटी की इस ताकत और हर बार इतनी मजबूती से चुनावी मैदान में उतरने के पीछे कौन सी ताकत है, ये जानकारी मैं आपको दूंगा। रविंदर सिंह जी भाटी की संपूर्ण जीवनी का वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जहाँ से देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने रविंदर सिंह जी भाटी का परिवार में कौन कौन है, उनके नाम क्या है, इनका रहन सहन कैसा है, सारी जानकारी है वीडियो में दे रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहां से जरूर देखें। तो रविंदर सिंह जी भाटी की इस ताकत का अंदाज की शुरुआत हुई थी जोधपुर के 9 नंबर हॉस्टल से। दरअसल रविंदर सिंह जी भाटी अपनी शादी के एक साल बाद LLB यानी कि वकालत की पढ़ाई करने के लिए पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़े शिक्षण संस्था या शिक्षा का केंद्र जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में चले गए थे। यहाँ पर इन्होंने अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। हालांकि ये LLB लॉ का स्टूडेंट है और लॉ का हर स्टूडेंट का है जो प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस ये मतलब कोर्ट में जाके वो मुजरिम का केस कैसे लड़ा जाता है, ये वैसी प्रैक्टिस होती है इन लोगों की। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP में भी काम करना शुरू कर दिया था। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP का छात्र संगठन है। उस समय 2019 में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में छात्र संघ के चुनाव, हालांकि ये चुनाव हर विश्वविद्यालय में होता है, हर कॉलेज में होता है, तो ये हर साल की बात ही यहाँ पर भी यह जो चुनाव की घोषणा हुई, तो 9 नंबर हॉस्टल के साथियों यानी कि रविंदर सिंह जी भाटी की ताकत की शुरुआत यहाँ से होती है और आज भी ये लोग इनके साथ है। 9 नंबर हॉस्टल के साथियों ने रविंदर सिंह जी भाटी से चुनाव लड़ने का आग्रह किया, क्योंकि 9 नंबर हॉस्टल में सर्वाधिक राजपूत समाज के विद्यार्थी ही है और रविंदर भाटी को जो है वो लॉ का स्टूडेंट था, कानून का स्टूडेंट था, तो बोलने में एक्सपर्ट तो होना ही था, क्योंकि आपको पता है जो वकील की पढ़ाई करते हैं वकालत की, वो बोलने में माहिर होते। और सभी 9 नंबर हॉस्टल के छात्रों ने साथ देने का वादा भी किया। तभी रविंदर भाटी ने जो ABVP से टिकट मांगा, पर टिकट है जो नहीं मिला उनको। रविंदर सिंह भाटी के दोस्त ये बताते हैं कि कुछ ताकतवर लोगों ने उनको टिकट नहीं देने दिया। हालांकि जो मजबूत छात्र होता है उसको गिराने की कोशिश होती ही है। तब भाटी ने हॉस्टल में आकर एक ओजस्वी आवाज में सभी छात्रों के सामने अपनी स्थानीय मारवाड़ी बोली में नारा दिया। वो क्या था? राजपूत हाँ, कोई पार्टी आरा गुलाम को हानि, साथी ठोकर चुनाव लड़सा और मैं जीत सा। ये इन्होंने नारा लगाया और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। शुरुआत में राजपूत युवाओं ने ही इनका साथ दिया, फिर इनकी दबंग छवि ने अन्य समाज के युवाओं का ध्यान आकर्षित करके 57 साल के इतिहास को तोड़कर निर्दलीय चुनाव जीता। ये पहली बार हुआ था जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के 57 साल का इतिहास में कोई निर्दलीय नहीं जीता था। पहली बार रविंद्र भाटी यहाँ से निर्दलीय चुनाव जीते। यहीं से भाटी ने हर छात्र छात्रा के काम के लिए यूनिवर्सिटी में काम करना शुरू कर दिया। पार्टी के कार्य करने के अंदाज से न केवल 36 कौम के विद्यार्थी प्रभावित हुए, अपितु आम आदमी भी इनके काम से प्रभावित होने लगा। कोरोना महामारी ने इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, क्योंकि कोरोना की ये जो बीमारी फैल गई थी जिससे यूनिवर्सिटी के चुनाव नहीं हो पाया, तो रविंद्र भाटी का 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया। 2022 में भी इन्होंने अरविंद सिंह भाटी को साथ लेकर इसी यूनिवर्सिटी से निर्दलीय चुनाव जिताया था। बाद में अरविंद सिंह भाटी ने जो एक दूसरा संगठन था उसको जो अपना समर्थन दे दिया, हालांकि चुनाव उन्होंने भी निर्दलीय जीता था और रविंद्र भाटी ने उसका भरपूर सहयोग दिया था। 2023 में भाटी ने है जो विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए अपने क्षेत्र शिव में आगे, शिव ये बाड़मेर का जो गढ़ड़ा रोड है, वो गढ़ड़ा रोड और शिव ये पास पास में ही, हालांकि बाड़मेर जिले में आता है। शिव विधानसभा है, गढ़ड़ा रोड है जो इनका शायद गांव के पास का कोई, मेरे हिसाब से पंचायत समिति ऐसा कुछ है। यहाँ पर इन्होंने रन फॉर रेगिस्तान नाम से एक 4 किलोमीटर का दौड़ का आयोजन किया था, जो आपने देखा होगा। बहुत से पंजाब से भी युवा यहाँ पर दौड़ लगाने के लिए आया था, जिसका नाम दिया था रन फॉर रेगिस्तान। और जो स्थानीय कलाकार थे उनका रंगारंग कार्यक्रम करवाया। हालांकि इसके पीछे रविंदर सिंह जी भाटी की साल थी, वो युवाओं को आकर्षित करना चाहते थे, कलाकारों को आकर्षित करना चाहते थे, क्योंकि एक कुशल राजनेता की यही कामयाबी होती है कि वो
अपनी शुरुआत किस तरीके से करें। फिर गायों में फैले लंपी नामक बीमारी के दौरान इन्होंने युवाओं का साथ लाकर टीकाकरण अभियान चलाया। जब लंपी बीमारी फैली थी पूरे देश में, है जो गोवंश था या गोधन कीजिए, उसके अंदर बीमारी फैल चुकी थी। रविंद्र भाटी ने अपने दम पे जो टीकाकरण अभियान चलाया और सर्वाधिक इनका सहयोग करने वाले थे वो वहां कर जो शिव क्षेत्र के युवा थे, वो युवा ही इनका सहयोग कर रहे थे। भाटी ने अपने हर काम में युवाओं को साथ में रखा। इसके बाद भाटी ने शिव संवाद यात्रा करके शिव विधानसभा के गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर संवाद किया। स्थानीय समस्याओं से जनता को रूबरू करवाकर अपनी जो राजनीति भूमिका को मजबूत कर लिया। आपने भी देखा होगा रविंद्र सिंह जी भाटी ने शिव संवाद यात्रा करके हर व्यक्ति तक पहुंचा। ये बंदा पहुंचकर वहां पर है जो इन्होंने अपनी ही भाषा के अंदर, अपनी स्थानीय बोली के अंदर, देसी अंदाज में वहां का जो स्थानीय मुद्दा था वो मुद्दा उनके सामने रखा कि मैं आपका ये काम करवाऊंगा। रविंद्र की भाटी की ताकत बाड़मेर व जैसलमेर के युवा है और रियलिटी यही है। रविंद्र सिंह जी भाटी ने वहां पर आकर ऐसा काम किया कि जो 87 कौम के युवा है वो रविंद्र सिंह भाटी के पीछे लग गए। जो इनके दूर विरोधी थे, उन विरोधियों के युवा है वो भी रविंद्र भाटी के साथ में खड़े हो गए। रविंद्र भाटी को स्थानीय मुद्दाओं की धरातली हकीकत की अच्छी पकड़ है। यही एक राजनेता की कुशलता होती है, क्योंकि वो रेगिस्तान में जाए जन्म में थे, तो जो भी रेगिस्तान की समस्या है वो इनको पता थी और इन्होंने इसी समस्या को मुद्दा बनाकर लोगों के सामने रख दिया। मुद्दों को स्थानीय बोली में जनता के सामने रखते हैं, जिससे पब्लिक और भी इनके करीब आती जा रही है। तो बाकी की जानकारी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां से देख सकते हैं। तो रविंद्र भाटी की ताकत कौन है? ताकत है वहां के 36 कौम के युवा साथी। रही बात आर्थिक फंड की, तो वो सामाजिक संगठन है, बहुत है, वो करवाते ही होंगे। आपको पता है कि बिना पैसे चुनाव लड़ा नहीं जाता। बहुत सारे लोग हो गए जो उनको सहयोग करते, पर जो भीड़ आ रही है हमने धरातल पे देखा है, काफी लोग हैं जो अपने दिल से आ रहे हैं, वो बिना फंडिंग भी रविंद्र सिंह के पीछे लगे हुए हैं। तो ये थे रविंद्र भाटी के ताकत का अंदाज। इनकी ताकत का कारण क्या है, कौन थे इनके पीछे, कैसी लगी जानकारी कमेंट में जरूर बताएं।